सवाल अब देखते हैं। यहाँ पे सनोफी इंडिया के बारे में है। भगवती शुक्ला मेरठ से हैं। ये कह रहे हैं कि सनोफी इंडिया या सनोफी कंज्यूमर कौन सा बेहतर है फंडामेंटली 1 लाख निवेश करने के लिए, और 4 साल का समय है इनके पास। अब देखिए भगवती जी, 1 लाख रुपए का आप निवेश एक शेयर में करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये डिपेंड करता है ना कि आपका पूरा पोर्टफोलियो कितने का है। उससे तय होगा कि हाँ, वो आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा है या बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए का हो, उसमें एक शेयर में ही आप 1 लाख रुपए लगाना चाहें, वो एक अलग कहानी बन जाएगी। और आपका 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हो, उसमें आपने सोचा कि ठीक है 1 लाख इसमें डाल देते हैं, वो एक अलग कहानी होगी। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 1 लाख आप निवेश करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा आप इसमें डालना चाहते हैं। लेकिन मूल सवाल कि सनोफी इंडिया या सनोफी कंज्यूमर, इन दोनों पे नज़र इनकी टिकी हुई है। सुमेश, आप बताइए क्या बेहतर दिखता है? ठीक है, तो पहले सनोफी समझाता हूँ। रिजल्ट में एक सनोफी ही तो चीज़ दोनों ही हैं। पॉजिटिव है। हाँ जी। सनोफी तो दोनों ही हैं। हाँ, मतलब सनोफी इंडिया जी। पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद कंज्यूमर पे जाते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली इस सनोफी इंडिया में वॉच भी कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें फॉल बहुत ज़्यादा है और अब ये क्रिटिकल जंक्शन पे आ रहा है। तो आप इसको पूरा लाइफ टाइम रिट्रेसमेंट कराएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका 62% रिट्रेस कर रहा है। ओके, दैट इज़ वन थिंग। और अगर इसके वैल्यूएशन पे जाके देखें तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन बॉटम होना शुरू होना चाहिए। तो चीज़ें इसके फेवर में तो आ रही हैं, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि हो गया वर्सेस होगा। चीज़ें इसके फेवर में आ रही हैं। तो अगर फेवर में आती हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका डाउन साइड अरेस्ट होता है। अपसाइड आएगा कि नहीं, यहाँ से इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल इतना मुझे ज़रूर लग रहा है कि ये सनोफी इंडिया ने जो अपना बॉटम बना लिया है, विच इज़ अराउंड 3160, आई थिंक ये बॉटम के आसपास ही बॉटम बनना चाहिए। अब वो टेम्पररी होगा, ये परमानेंट होगा, दैट विल प्योरली डिपेंड अपॉन द कॉर्पोरेट क्वार्टरली परफॉर्मेंस। मेरे एक एजम्पशन ये है कि ये बहुत अच्छी जगह है इनके लिए, बॉटम फॉर्मेशन के लिए। सनोफी जी, ठीक है, इंडिया। तो अब इसका दूसरा कंफर्मेशन क्या है, तो वैल्यूएशन फेवर में आ गए हैं। रिजल्ट उतने भी आपको बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेंगे फ्रॉम सेल स्टैंड पॉइंट, बट मार्जिन स्टैंड पॉइंट कुछ ना कुछ तो अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। 472, 475, 7600, तो ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजमेंट अच्छी चल रही है, कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छी चल रही है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट सेल्स पुश आप इसको दें। तो जी, आप इसको वॉच करते रहिए। फ्रेश बॉटम बनाया तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं बनाया तो ये बहुत अच्छी जगह है रिबाउंड होने के लिए, बट अप अंटिल 3300 500 के रेंज तक ही। वहाँ जाके फिर से अगले क्वार्टर का रिजल्ट का पुश देखिएगा। अगर उसके बाद पुश मिलता है तो हो सकता है कि बॉटम मे बी इन प्लेस, लेकिन जब तक एक दो क्वार्टर रिजल्ट देखा नहीं जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। एक डिसीजन लेके चलिए कि जो 3160 का बॉटम है, अनटिल एंड अनलेस इट इज चैलेंज्ड, थिंग्स मे बी इन फेवर ऑफ सनोफी इंडिया। तो ये एक इसके फेवर में जाती है बात। अब देखना है कि कंज्यूमर का क्या हाल है ना। ओके जी, कंज्यूमर मैंने एनालाइज नहीं किया है उतना अभी, बिकॉज ये एनएसई पे तो लेटेस्ट लिस्टिंग ही है। इसको सॉरी सन जी। जहाँ पे कंज्यूमर। सनोफी में आप बहुत आराम से एक बॉटम बनता हुआ देख रहे थे, जो पिछले कई साल का बॉटम था उसको रीटेस्ट करता हुआ दिखा। यहाँ पर आपके सामने चार्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। नहीं, मुझे खाली उधर फाइनेंशियल डेटा भी समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से ही निकल लगा लेंगे। मुझे तो कहीं से भी डेटा सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है जी।
तो इसका फाइनेंशियल डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है ना, अभी का क्वार्टरली रिजल्ट तो आ गया है। दिस यहाँ पे भी परफॉर्मेंस तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो सेल्स पे ठीक है, नॉट बैड आउट से। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग, सेम सिचुएशन यहाँ भी है, 230 90 234 84 84, ठीक है। यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट बेहतर हो रही है। थोड़ा फर्क ये है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कंज्यूमर का वैल्यूएशन इज लिटिल एक्सपेंसिव गिवन देयर सेल्स, लेकिन उनका सेल्स ग्रोथ भी इंडिया से बेटर है, मतलब सनोफी इंडिया से बेटर है। तो वैल्यूएशन हाई है बट ग्रोथ भी हाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही मामला मुझे दिखता है जो आपका उधर सनोफी इंडिया में दिखता है। चैलेंज चैलेंज ये है कि जी सनोफी इंडिया में जो प्राइस है वो बॉटम एंड पे है, मतलब मोस्ट ऑफ द रिस्क आर प्राइस्ड इन। लेकिन अगर कंज्यूमर के वैल्यूएशन को देखा जाए तो यहाँ पे एक सेल्स ग्रोथ अगर डीरेल होती है तो वैल्यूएशन क्रैक होने का रिस्क ज़्यादा है। वो रिस्क कितना है? वो रिस्क एक्चुअली बड़ा है, 4500। अगर इसमें मैं 15% ऐड करूँ तो 6-7 हज़ार के आसपास, यानी कि 3800 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 18% का वैल्यूएशन रिस्क इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। होगा नहीं होगा वो आपको रिजल्ट बताता रहेगा, मैं आपको पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो जी सैनोफी इंडिया में वैल्यूएशन रिस्क थोड़ा मुझे कम दिखता है। सैनोफी कंज्यूमर में वैल्यूएशन इन आइसोलेशन ठीक है बिकॉज सेल्स ग्रोथ बेटर है यहाँ पे, लेकिन जो रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ है ये अगर मॉडरेट हुआ तो वैल्यूएशन चैलेंज यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, विच कैन बी इवन इन द रेंज ऑफ 15 to 18%। तो ये चीज़ का ध्यान आप कह रखना रहे हैं है। सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है सनोफी कंज्यूमर में, लेकिन मुझे तो ये दिख रहा है कि भाई जो आप 200 सवा 200 करोड़ रुपए की सेल्स आप 3 साल पहले एक तिमाही में करते थे, अभी भी वहीं खड़े हैं। तो ग्रोथ क्या है? नहीं, ट्रिगर आ रहा है, ठीक आ रहा है। अगर वाई वाई आप ग्रोथ देखिएगा तो 30-32% का सेल्स पे ग्रो कर रहे हैं और 39-40% क्वार्टर का टू मार्जिन क्वार्टर क्यों लेके नहीं चल रहे हैं। देखते हैं? 250 का सवा 200 रह गया इस बार। ढाई नहीं और नहीं कोई नहीं, वो ठीक सीजनैलिटी है। भी मैं अगर वाई पहले का वाई देख रहा आप था कि यहाँ पे वाई वाई क्या कंज्यूमर दिसंबर, में अगर कंपेयर नहीं करें। क्या, मैं ये भी ट्रेंड देख रहा था कि क्या दिसंबर से मार्च में हर बार सेल्स घटती है, तो हर बार का ये मामला नहीं है। मुझे तो इसमें इस पूरे चार्ट में स्टैग्नेशन ज़्यादा दिखता है बजाय इसके कि कोई इम्प्रूवमेंट आ रही हो। असल में मार्च 2025 इनका बड़ा खराब गया था। ठीक है, अगर आप 32% का सेल्स ग्रोथ और 39-40% का मार्जिन मेंटेन करते हैं तो ये वैल्यूएशन आप मेंटेन कर सकते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका अगर ये ट्रेंड सेल्स ग्रोथ का मेंटेन रहेगा, सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड मेंटेन नहीं रहेगा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यूएशन मल्टीपल इतने रिच हैं कि ये सेल्स ग्रोथ हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास 15 to 18% का वैल्यूएशन रिस्क है। ये पॉइंट समझने का है कि अब कंपनी ये सेल्स ग्रोथ मेंटेन करेगी कि नहीं वो तो कंपनी बताएगी। मैं जी जो नंबर्स अगेंस्ट वैल्यूएशन है मैं वो समझाऊंगा। तो ये रिस्क सैनोफी इंडिया में कम है, आपका कंज्यूमर में ज़्यादा है कि अगर थोड़ा भी डेंट लगा आपके सेल्स ग्रोथ को तो ये 40-45 का वैल्यूएशन नहीं ले पाएगा, फिर आप 35 के वैल्यूएशन पे चले जाइए, वो रिस्क आ जाएगा। जी। नहीं, मैं वापस आपसे पूछता हूँ इसी बात पे कि भाई सितंबर 2023 210 करोड़ का सेल्स, दिसंबर 2023 सवा 200 करोड़ का सेल्स, मार्च 2024 222 करोड़ का सेल्स। उसके बाद आपने एक दो तीन चार चार क्वार्टर निकाले वो पौने 200 करोड़ के अंदर वाले सेल्स। वापस आपने फिर से वही सवा 200 वाली कहानी पकड़ी और दिसंबर 2025 में 250 करोड़ एक बार आपने टच किया। इस बार फिर से वही सवा 200 करोड़ पे आ गए। तो ये सवा 200 करोड़ की कंपनी है तिमाही सेल्स वाली। ये पिछले 3 साल से यही एक आंकड़ा पकड़ रखा है। मैं इसमें ग्रोथ नहीं देख पा रहा। अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आ सकती है ग्रोथ, बिकॉज यहाँ से इनके प्रोडक्ट जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं वो जेनरिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं आ सकती है। अब मैं और भी कंपनी का एग्जांपल दे सकता था जिसमें लग रहा था कि नहीं आएगी लेकिन आ गई है। तो ये ब्रांड ऐसे हैं ना कि इनके पास कंज्यूमर रीच बहुत है, नेटवर्क बहुत है। जस्ट दैट ये अपने अगर स्ट्रैटेजी सही फिर से सेट कर लें
तो ये जी, 25-30% का ग्रोथ अटेंड करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता, हो बिल्कुल। सकता है। नहीं, कहीं कुछ इनकी स्ट्रेटजी में दिक्कत मुझे लग रही है कि सनोफी कंज्यूमर आपकी सेल्स स्टैग्नेंट है, सनोफी इंडिया वहाँ पे डी-ग्रोथ है एक्चुअली सेल्स में, और वैल्यूएशन इनका ब्रांड के दम पे टिका हुआ है किसी तरह से। वहाँ सनोफी इंडिया में डी-ग्रोथ के चलते 22 के आसपास पीई मिल रहा है, यहाँ पे सनोफी कंज्यूमर में फ्लैट सेल्स है तब भी इनको 44 का पीई मिल रहा है। 42-44 का कितना है, इसी रेंज में होगा, 42-44 के रेंज में। हाँ, 41 का है। हाँ, ठीक है। तो मार्केट बस इनको इनके नाम पे थोड़ा सा वैल्यूएशन दिए जा रहा है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस आनी तो अभी बची हुई है, जब तक वो सेल्स में दिखे नहीं। तो बस सनोफी इंडिया में एक बात बड़ी अच्छी है कि वो अपने ऑल टाइम या मल्टी ईयर बॉटम के पास है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे दिख रही है उसके पूरे चार्ट। सबसे महत्वपूर्ण वही है ना, और उससे ज़्यादा अभी कोई यहाँ पे डिस्कशन जी, पॉइंट ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना गिरा पिटा है बेचारा क्योंकि सेल्स खराब है, लेकिन सारे बैड थिंग्स जो है वो प्राइस्ड इन है। यहाँ से और कुछ बुरा प्राइस होने को लग नहीं रहा है जितना गिरा के। आप इसका जी, वैल्यूशन ही देख लीजिए, अभी 22 टाइम और पहले कितना टाइम होता था। तो सब कुछ प्राइस इन लग रहा है, यहाँ से उतना तो ग्रोथ कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि देखिए ये सब बहुत हाई आरओई बिजनेस है, हाई आरओसी बिजनेस है, तो बिजनेस की क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं कर सकता है। बिजनेस की क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है। जी, और ये सब बिजनेस के देखिए, अगर आपका हाई आर ओ सी बिजनेस होता है ना, छोटा सा भी वॉल्यूम ग्रोथ आ गया तो प्रॉफिटेबिलिटी गजब इंप्रूव होती है। तो बिल्कुल। है, चांस तो है, बाकी समय बताएगा।